अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ यही है कि आज स्वात बाईपास के दरिया के साइड पे जितने भी मार्केट्स थे, दुकानें थे, उन सबको गिरा दिया गया। अरे भाई, आप अपना मलबा अब इन दुकानदारों के ऊपर सर पे डालेंगे। ये दुकानें जो हैं ये गुज़िश्ता 20 सालों से कायम है। 20 सालों से कायम है। पहले तो मुझे ये बता, इनको इजाज़त किसने दी थी? जब ये कंस्ट्रक्शन इनकी हो रही थी, जब ये मार्केट्स बन रहे थे, इंतज़ामिया कहाँ थी? क्या इंतज़ामिया के इजाज़त के बगैर ये काम हो सकता है? ज़ाहिर है इंतज़ामिया ने इनको इजाज़त दी है, तभी ये दुकानें बने हैं। भाई, आपकी इंतज़ामिया ने काम नहीं किया। आपका NDMA है, आपका रेस्क्यू है, आपकी लोकल ज़िली इंतज़ामिया है, किसी ने काम नहीं किया। 18 लोग बेचारे दरिया बहा के ले गए। और ये पहला सानिया नहीं है। इससे पहले चतराल में हुआ है, कोहिस्तान में हुआ, ये पहला सानिया नहीं है। ये इसी लास्ट 5-6 सालों में ये तीसरा चौथा बड़ा सानिया है। हम सानियों से सीखते नहीं हैं, हम उसके लिए कुछ करते नहीं है। पिछले साल ऐलान किया गया कि अभी गवर्नमेंट ने कि जी हम हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर किधर था? उसका किरदार कहाँ? ये छोटी छोटी बातें हैं। ये ड्रोन से भी हो सकता था। आप लाइफ सेविंग वहाँ की आप जो इंतज़ामिया है उनको पता होता है कि जी अगर सैलाब आने, उन्होंने पहले लोगों को इतला क्यों नहीं दी? उन्होंने ये जगह खाली क्यों नहीं कराई? जाहिर है जो लोग आउट ऑफ केपी होते हैं उनको तो ये पता नहीं होता, पहाड़ी एरिया का, तो उनको पता नहीं होता कि सैलाब कैसे एकदम से आता है, पानी का स्पीड कितना है, पानी का बहाव कितनी रफ्तार में होता है। ये चीज़ें तो उनको पता नहीं होती। आपने वो दुकानें जो गिराई है, आपने तो एक मशीन लाई और बस सब दुकानों को गिरा दिया। आपका तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पेट्रोल का या डीजल का खर्च आ गया होगा। आपने तो लोगों को तबाह करके रख दिया। ये जो लोगों के एक एक दुकान में 10-10 लोगों का रिज़्क चलता है, 10-10 घराने उन पे पलते हैं। एक एक होटल में 30-30 40-40 मुलाजिम होते हैं, 30-30 40-40 घराने। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? आप अपना मलबा, अपना गिरबान छुड़ाने के लिए सारा मलबा उन पे डाल रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट या ज़िली स्वात की इंतज़ामिया, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी तमाम तर हमदर्दी उन दुकानदारों के साथ है, उन गरीब लोगों के साथ है जिनका कारोबार ख़त्म हो गया। उन गरीब लोगों के साथ है जो जो अब दर बदर की टोकरे खाएंगे। आपको क्या पता है, ये जो एक दुकान बनती है ये एकदम से बन जाती है? पसीना बहाना होता है इसके लिए, हाथों से छिलके हटाने होते हैं, तब जाके ज़िंदगी में एक ही दुकान बनती है। एक ही बिल्डिंग बन जाती है, वो भी आप क्रेन लाके 1 सेकंड में गिरा दे। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये बताएं। आप अपनी गलती आप गिरफ्तार करें, आप अब रेस्क्यू के डायरेक्टर को गिरफ्तार करें, आप NDMA के डायरेक्टर को गिरफ्तार करें, आप उनके खिलाफ पर्चे काटें, आप DC के खिलाफ इंक्वायरी बिठाएं, उसको सजा पर उसके खिलाफ पर्चे कटाएं। ये कौन सा ड्रामा आपने किया हुआ है कि आप गरीबों के दुकानों को गिरा रहे हैं? अच्छा, ये दुकान जो थे ये क्या, ये सैलाब की वजह ये थे या ये खलल थी? अब वो दुकानें गिर के वो फ्लैट हो जाएगा, वो सारा एक मैदानी बन जाएगी, और तो कुछ वहाँ उसमें नहीं होना, क्योंकि उस साइड पे दरिया है। और ये आपकी इजाज़त के बेस पे गुज़श्ता 20 सालों से ये दुकानें कायम हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से बन गए हैं। बहुत जुल्म आपने किया और अल्लाह आपसे पूछेगा इंशाअल्लाह।